क्योंकि हुर्मुज पर ईरान के कब्जे की खबर आ रही है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जो बारूद के साए में, अगर यह सुलगा तो आपकी जेब भी कटेगी, हमारी जेब भी कटेगी, मेरी जेब भी कटेगी, सबकी जेब कट सकती है। क्योंकि दुनिया का 26% कच्चा तेल इसी इलाके से निकलता है। ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनातनी है। इस बीच ईरान की नेवी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसे देखकर हमला करने से पहले अमेरिका एक बार जरूर सोचेगा। दरअसल 17 फरवरी को ईरानी नौसेना की दुनिया ने के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हुर्मुज स्ट्रेट में अपनी एडवांस शाहिद सुलेमानी क्लास कुव्वत का शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन विजुअल आपको दिखाते हैं। ईरान की नौसेना ने अभ्यास के दौरान शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से सयाद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च किया। यह पहली बार है जब ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई, और वो भी अमेरिका की मौजूदगी में। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें ईरान ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। ये देखिए तस्वीरें, और उस एक्सरसाइज का जायजा भी लिया वहां के IRGC कमांडर्स ने, और IRGC चीफ ने वहां जाकर जवानों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें, ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी सी डिनायल, समुद्री पहुंच रोकने की रणनीति को दुनिया के सामने दिखाया है। ईरान अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है, अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन कर रहा है, और अमेरिका को सीधे आंख दिखा रहा है। अब जिस शाहिद सुलेमानी क्लास की मैंने बातचीत की, कैसे वो अमेरिका के लिए डेथ वारंट है, इसे समझना होगा। ये एक कटरमैन डिजाइन है। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दोहरी पतवार वाला डिजाइन, जिसे कटरमैन डिजाइन कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर है और विस्थापन 600 टन है। यह डिजाइन इसे समुद्र में अधिक स्थिरता और गति प्रदान करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। जहाज की बनावट में शार्प एंगल्स का उपयोग किया गया है, जिससे इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रेडार की नजरों से बचाने में सक्षम बनाती है। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। यह ईरान का पहला युद्धपोत है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल वायु रक्षा मिसाइल, यानी कि एयर डिफेंस मिसाइल के लिए, और 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, जैसे अबू महदी जैसे मिसाइल हैं, उनके लिए लगाए गए हैं। इस पर भारी भरकम हथियार भी फिट किए गए। 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन, कई 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन और 6 बॉक्स लॉन्च एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि भविष्य में ये 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर 474 मिसाइल से भी लैस होगा। अब इस ताकत के साथ ईरान हुर्मुज स्ट्रेट पर कुंडली मारकर बैठ गया है। और हुर्मुज स्ट्रेट आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहां पर जरा भी मामला उल्टा सीधा हुआ, हिसाब किताब गड़बड़ाया, तो फिर दुनिया भर का तेल व्यापार चोक हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिस पर अब ईरान ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। यह ईरान का दावा है, जबकि यह फ्री ट्रेड रूट है। क्योंकि अगर हुर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो अमेरिका के जितने सहयोगी मिडिल ईस्ट में हैं, उन सब के लिए दाने पानी की दिक्कत हो जाएगी। एक एक रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसे होकर खाड़ी देशों की तेल सप्लाई निकलती है।
यानी जितने भी देश इस इलाके में जो भी तेल निकालते हैं वो सब ईरान के इसी इलाके से निकलते हैं। अब आप इस होर्मुज स्ट्रेट को देख लीजिए जो आपके सामने मैप पर है। इराक से निकलने वाला तेल हो, कुवैत से निकलने वाला तेल हो, यूएई से निकलने वाला तेल हो, बहरीन से निकलने वाला तेल हो, कहीं से भी तेल निकले वो जाएगा होर्मुज स्ट्रेट से ही लेकर। दुनिया का सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग, रोजाना 20 से 26% कच्चा तेल इस इलाके से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में स्थित है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, यानी कि पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है। किन देशों के बीच में? उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है। दोनों देशों में तेल निकलता है। सऊदी अरब है, ईरान तो है ही, ईरान सबसे बड़ा इलाका यहां पर रखता है। इसके अलावा इराक है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी है, हर जगह से तेल जो निकलता है वो यहीं से जाता है। और यहां से निकलने वाला तेल जाता कहां है? अमेरिका जाता है, चीन जाता है, भारत जाता है। यूरोप की ऊर्जा सप्लाई इसी पर डिपेंड करती है। और अगर तनाव हुआ तो तेल की कीमतें अचानक से उछल सकती हैं, क्योंकि इस इलाके को ईरान ने चोक करने की बात कह दी है और कहा है कि जब तक टकराव रहेगा इस इलाके को हम बंद रखेंगे। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ऐसा नहीं है ईरान कोई दादागिरी कर रहा है और कह रहा है कि भाई इस इलाके को बंद करेंगे और हम जो है दादागिरी चलाएंगे। अगर ये इलाका बंद हुआ तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अमेरिका के दोस्तों का होगा, जैसे कुवैत का होगा, यूएई का होगा, ओमान का होगा, इसके अलावा सऊदी का होगा। इनको नुकसान होगा तो ये अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाएंगे, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाएंगे और कहेंगे युद्ध जल्दी बंद करो। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि यहां युद्ध और नाकेबंदी की आशंका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तंगसीरी ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र पर उनका टोटल कंट्रोल आ गया है। शाहिद सुलेमानी क्लास के जहाज अपनी 5000 समुद्री मील की रेंज के कारण होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक कहीं भी तैनात हो सकते हैं। ये युद्धपोत केवल मिसाइल दागने का काम नहीं करते, बल्कि ये छोटे मदरशिप की तरह भी काम करते हैं। इनके पिछले हिस्से पर एक क्रेन और हेलीपैड है, जहां से 3 फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट जो कि स्पीड बोट्स हैं उनको लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। वॉर की स्थिति में ये जहाज दूर समुद्र में रहकर अपनी छोटी नावों के यानी कि स्वॉर्म बोट्स को कमांड और कंट्रोल दे सकते हैं, जिससे व्यापारिक जहाजों और दुश्मनों के युद्धपोतों को घेरना ईरान के लिए काफी आसान है। अमेरिकी नौसेना का 5वां जंगी बेड़ा जो बहरीन में स्थित है, ईरान की इस बढ़ती ताकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने हाल ही में अपने विमान वाहक पोत और मानव रहित समुद्री विमान जो कि यूएसवीज हैं उनको होर्मुज में तैनात कर दिया ताकि निगरानी और बढ़ाई जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शाहिद सुलेमानी क्लास की जहाज ईरान की A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमता को और मजबूत करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अमेरिकी विमानों और ड्रोन्स के लिए आसमान में नो गो जोन बना सकते हैं। वहीं अमेरिकी हमलों की आशंकाओं के बीच ईरान ने रूस के साथ वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ईरान की सेना ने तस्वीरें जारी की हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर हमला हुआ तो जवाब बहुत करारा मिलेगा। होर्मुज स्ट्रेट में जोरदार शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब इस इलाके में अमेरिका खुद मौजूद है। अमेरिका ने वार्न किया था कि आप किसी तरह से कोई वॉर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका की वार्निंग को ठेंगे पे रख दिया और वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। ईरान और रूस ने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कर लिया। ईरानी सेना ने विध्वंसक सैन्य अभ्यास किया है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर से ईरान का मैसेज क्लियर है, फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को चुनौती है। सरकारी मीडिया पर सैन्य अभ्यास का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया है, यानी अमेरिका को ईरान अपने फायर पावर से परिचित करा रहा है। दोनों देशों की सेना, नौसेना जो है ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में उतरी और जॉइंट ड्रिल करती नजर आई। वो भी तब जब अमेरिका के 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार करके ईरान अमेरिका की छाती पर बैठकर यहां पर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ड्रिल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान को लगातार अमेरिकी धमकियां मिल रही हैं और वो इनके आगे झुकने के बजाय सीना ताने खड़ा है। ईरान की छाती पर अमेरिका की तोपें F-35, F-16 जैसे धांसू फाइटर जेट्स, यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यहां मौजूद हैं। लेकिन ईरान की हिमाकत देखिए कि वो देश झुकने को तैयार नहीं है और
देश के अंदर के विद्रोह को कुचल रहा है, अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर रहा है, अमेरिकी हस्तक्षेप के बावजूद सीना थाने खड़ा है और कह रहा है कि आओ हम तुम्हें देखने के लिए तैयार हैं। ये सुपर पावर को खुला चैलेंज है। इसलिए मैंने आपसे लगातार कहा है कि अमेरिका यहां से यू टर्न ले ही नहीं सकता। अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं। अमेरिका को यहां जंग लड़नी ही होगी और यहां जंग होकर रहेगी। आज हो, कल हो, 24 घंटे के बाद हो, 10 दिन में हो, 1 हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, जंग होनी है। ईरानी सेना की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने जानकारी दी कि ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो IRGC है और रूस की स्पेशल ऑपरेशन टीमों ने एक्सरसाइज के दौरान एक हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस ड्रिल में ईरान के अलवंद डिस्ट्रॉयर मिसाइल लॉन्च करने वाले वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन टीम, कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल थे। ये एक्सरसाइज इस हफ्ते की शुरुआत में होर्मुज स्ट्रेट में IRGC की ड्रिल के बाद हुई, जिसमें रणनीतिक जलमार्ग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ खामनेई के लड़ाका फोर्स, जो कोई आम सेना नहीं है, ये आस्था की आड़ में खड़ी एक लड़ाकू मशीन है जिसका नाम है IRGC। ये जो खामनेई की लड़ाका फोर्स है, इसमें कुछ और गुट भी हैं। लेबनान में मौजूद हैं, सीरिया में मौजूद हैं, इराक में मौजूद हैं, ईरान में मौजूद हैं और यमन में भी मौजूद हैं। ये लड़ाके उन सशस्त्र संगठनों से जुड़े हैं जिन्हें सीधे तौर पर तेहरान का वफादार माना जाता है, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह है, हरकत हिजबुल्लाह है, अल नुजाबा है, कताइब सैयद अल शुहादा है और बद्र संगठन शामिल है। अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा विकल्प यहां पर है नहीं। देखना होगा अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।